हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 92 हो जाएगा। इससे पहले का जितना भी क्लास है वो सभी क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एडोलेशन के अंदर जो अलग अलग डायमेंशन है, जैसे कि सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या डेवलपमेंट होता है एडोलेशन के अंदर, आइए जानते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले साइज़ के बारे में जानते हैं। देयर इज सडन चेंज इन हाइट वेट ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। हम सभी लोग डिस्कस किए थे कि साइज़ के अंदर बहुत बढ़ोतरी होता है, क्योंकि एंडोक्राइन जो ग्लैंड है उसका बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी ग्रो होता है, जिसके कारण हाइट वेट के अंदर जो है सडन चेंजेस आता है। गर्ल्स ग्रो मोर रिपीडली एंड टर्न इनटू वुमेन। गर्ल जो है बहुत रिपीडली ग्रो होती हैं और वुमेन के अंदर परिवर्तन होती हैं। द बोन्स मसल एंड अदर ऑर्गन ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रो वेरी स्पीडली। बोन्स हो या मसल हो, दोनों का, बॉयज़ या गर्ल्स दोनों का बहुत ही स्पीडली ग्रो होता है। दे रिच द फाइनल बॉडी टाइप बाय द एंड ऑफ एडोलेशन। और फाइनल बॉडी टाइप के अंदर जो है पहुंच जाता है जैसे ही एडोलेशन पीरियड जो है ख़त्म होता है उस समय तक। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे चेंजेस इन बॉडीली डेवलपमेंट। बॉडीली डेवलपमेंट के अंदर क्या चेंज होता है। द फिजिकल ग्रोथ इज ऑल्सो disproportionate due to extra lengthening of limbs with hands and feet looking longer। यानी जो फिजिकल ग्रोथ होता है और डिसप्रोपोर्शनेट होता है ड्यू टू एक्स्ट्रा लेंथनिंग लिम्स और हैंड्स जो है फिट उसका लॉन्गर होने के कारण। नेक्स्ट जो है चेंज इन बॉडी फंक्शन विथ सेग्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम डक्टलेस ग्लैंड्स देयर इज ए चेंज इन बॉडी फंक्शन। यानी हार्मोन्स का जो है सेग्रेशन के कारण बॉडी फंक्शन के अंदर भी चेंजेस आता है। नेक्स्ट जो है सेक्सुअल डेवलपमेंट, इसके अंदर भी चेंज होता है। सेक्सुअल डेवलपमेंट बिगिनिंग ऑफ दिस पीरियड, इसके अंदर सेक्सुअल डेवलपमेंट जो है बिगिन हो जाता है। Among girls, the sex development takes the form of development of breast, change in pelvic area, development of uterine region, menstruation। यानी गर्ल्स के अंदर ये सब का डेवलपमेंट होता है सेक्सुअल डेवलपमेंट के अंदर। सेक्स डेवलपमेंट इज इक्वली डिस्टर्बिंग टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। यानी सेक्स डेवलपमेंट जो है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के अंदर इक्वली डिस्टर्बिंग होता है, ठीक है। तो ये था फिजिकल डेवलपमेंट। इसके अंदर हम लोग जाने साइज़ के अंदर, बॉडी डेवलपमेंट के अंदर, या फिर बॉडी फंक्शन या सेक्स डेवलपमेंट के अंदर, सेक्सुअल डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है। इंटेलेक्चुअल के अंदर सबसे पहले इंटेलिजेंस के अंदर जानते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ एडोलेशन देयर इज ए जनरल डिक्लाइन इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जनरल इंटेलिजेंस। यानी एडोलेशन का बिगिनिंग के अंदर उतना ज़्यादा तेज़ी से इंटेलिजेंस का ग्रो नहीं होता है, लेकिन बट द इंटेलिजेंस रीचेस इट मैक्सिमम लिमिट बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड। लेकिन एडोलेशन पीरियड का ख़त्म होते होते ही जो है इंटेलिजेंस का जो लेवल है वो मैक्सिमम लिमिट को रीच कर लेता है। रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एडोलेशन एट द पीरियड डेवलप लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन। यानी इसी पीरियड के अंदर लॉजिकल थिंकिंग या जो रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है वो चीज़ जो है इसी पीरियड के अंदर डेवलप होता है, ठीक है। विडनिंग ऑफ इंटरेस्ट, यानी अलग अलग वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होता है इसी स्टेज के अंदर। एडोलेसेंट साइकोलॉजी हैज़ रिवील्ड दैट इंटरेस्ट ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स विदन टू ए ग्रेट डिग्री। यानी इस स्टेज के अंदर, एडोलेसेंट पीरियड के अंदर इंटरेस्ट का जो चेंजेस होता है, वेरिएशन होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डायमेंशन डिस्कस करेंगे सोशल डेवलपमेंट के अंदर। The adolescent has forsaken the interest in the family. He is more interest in the contemporary and close associate। एडोलेसेंट पीरियड के अंदर जो एडोलेसेंट का इंटरेस्ट होता है अपना सोसाइटी के प्रति, अपना क्लोज एसोसिएट के प्रति जो है ज़्यादा होता है। ही कंटिन्यू टू बी मेंबर ऑफ ए गैंग, वो जो है गैंग का मेंबर कंटिन्यू बना रहना चाहता है। और एडोलेसेंस, द एडोलेसेंट एक्वायर एन एबिलिटी टू वैल्यू एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग एट थिंग्स स्पेशली हिज एसोसिएट। एडोलेसेंस जो है अपना जो क्लोज वंस होते हैं स्पेशली एसोसिएट का जो है उसका वैल्यूज़, उसका एबिलिटी को अंडरस्टैंड और फील करना चाहते हैं। समटाइम ही एक्ट ब्लाइंडली आफ्टर द सजेशन एंड इन्विटेशन ऑफ हिज फेलोमेट्स। कुछ समय जो है कोई चीज़ के अंदर वो ब्लाइंडली ही जो है उस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं बिना कोई सजेशन से, और कभी कभी सजेशन और इन्विटेशन के साथ, फॉलोमेट्स के साथ जो है किसी भी एक्ट को जो है वो पालन करते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट भी आप सभी को याद रखना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एडोलेसेंट पीरियड के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। द एडोलेसेंट हैज़ एक्सट्रीम इमोशन। एडोलेसेंट स्टेज के अंदर इमोशन तो भरपूर होता है। ही में डेवलप मॉर्फिड फेयर्स, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स एंड बोर्डिंग्स नेचर। जैसे कि मॉर्फिड फेयर्स, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स ए फील करना, या ब्रोडिंग नेचर, ये सब जो है इस प्रकार का इमोशनल डेवलपमेंट एडोलेसेंट के अंदर होता है।
ही फॉल्स प्री टू एक्सट्रीम मूड्स ऑफ डिप्रेशन, साइनेस एंड सेक्रेटिवनेस। यानी इस स्टेज के अंदर जो है डिप्रेशन या साइनेस या सेक्रेटिवनेस इस प्रकार का एक्सट्रीम मूड चेंजेस होता है। द एडोलेसेंट डज नॉट टॉलरेट द ओवर स्ट्रिक्टनेस ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। यानी एडोलेसेंस लोग जो है पेरेंट्स या टीचर का ओवर जो है स्ट्रिक्टनेस पसंद नहीं करते हैं। ही वांट्स फ्रीडम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। यानी एडोलेसेंस लोग जो है सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए फ्रीडम उनको चाहिए होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मॉरल डेवलपमेंट डायमेंशन। रिलीजन कॉन्शियसली ड्रोन एट दिस स्टेज एंड एडोलेसेंट टेक्स इंटरेस्ट इन फिलोसफी बिहाइंड रिलीजन। यानी रिलीजन यहाँ पे डेवलप होता है, लेकिन साथ साथ जो है फिलोसफी के प्रति इंटरेस्ट भी डेवलप होता है रिलीजन के साथ साथ, और जो है क्यूरियोसिटी यहाँ पे लाइफ के प्रति वो डेवलप होता है। यदि प्रॉपरली एडुकेशन को गाइड किया जाए, जेन्युइन लव और मैनकाइंड के प्रति सिखाया जाए, तो फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है कि जो नीडी हैं उनको सर्विस जरूर जो है एडुकेशन लोग जो है देंगे। ठीक है, तो मोरल डेवलपमेंट के बारे में ज़रूर आप सभी को याद रखना है कि इस स्टेज के अंदर उसका अच्छी तरह से मोरल डेवलपमेंट का वैल्यूज़ एडुकेशन लोग को सिखाना बहुत आवश्यक होता है। तो ये था आज का क्लास के बारे में, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस किए डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडुलेशन। यानी एडुलेशन स्टेज के अंदर क्या क्या डायमेंशन के अंदर किस प्रकार डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हम लोग 2-3 टॉपिक यहाँ से डिस्कस कर चुके हैं। 2 टॉपिक स्पेशली सिग्निफिकेंस ऑफ एडुलेशन पीरियड और डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडुलेशन, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल और मॉरल, ये सभी टॉपिक को अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अपकमिंग क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या इमोशनल प्रॉब्लम जो है क्लासरूम के अंदर फेस होता है एडुलेशन स्टेज के अंदर, उसको अपकमिंग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।